नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि आपका जो ग्रुप डी का है टोटल जो है 17 पोस्ट है और 17 पोस्ट में किस पोस्ट को क्या काम करना है, तो उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहला जो पोस्ट दिया हुआ था इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप का दिया था, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आता है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, इसमें जो आपका होता है जहाँ पे वर्कशॉप होता है, जैसे ट्रेन का वर्कशॉप होता है, जैसे नीचे देखते हैं, यह देखिए इस प्रकार के रहेगा। जैसे देखिए वर्कशॉप जहाँ पे होता है रेलवे का, जहाँ पे जो कोच फैक्ट्री ये डब्बा बनता है या जो पहिया या जो वो लगता है, तो असिस्टेंट जो वर्कशॉप है तो मैकेनिकल वाला का इसी में काम करना पड़ता है। इसमें आपको जो है कोई हार्ड काम नहीं करना पड़ता है। जो आपका टेक्नीशियन रहता है उसको हेल्पर के रूप में आपको काम करना रहता है। जैसे अगर कोई टूल वगैरह वगैरह देना रहता है तो टेक्नीशियन आपको बोलेगा, तो आपको टेक्नीशियन को लाकर देना रहता है। तो ये तो हो गया असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का। और देखिए और पोस्ट के बारे में देखते हैं। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज। ये भी यह जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। असिस्टेंट ब्रिज में भी आपको क्या करता है, जो ब्रिज रहता है रेलवे का ब्रिज रहता है, ये दिखाते हैं। ब्रिज में देखिए इस टाइप का रहता है, ये इस टाइप का जो ब्रिज रहता है रेलवे ब्रिज, इस पर अगर कोई फॉल्ट होता है या कुछ भी होता है तो असिस्टेंट ब्रिज करके जो रहता है तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। इसमें भी आपको काम नहीं करना पड़ता है। आपका जो जेई रहता है या टेक्नीशियन रहता है उसका आपको हेल्प करना है, बस कुछ सामान वगैरह वगैरह लाकर देना है। तो असिस्टेंट ब्रिज का ये हो गया। ये तीसरा पोस्ट देखते हैं। तीसरा पोस्ट कौन सा है, तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट सी एंड डब्लू। ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसमें जो मैकेनिकल, जैसे ट्रेन कहीं ख़राब उराब हो गया तो या डब्बा में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, तो इसमें भी मैं जैसे या पहिया में कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसमें भी आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ता है। चौथा है आपका असिस्टेंट डिपोट स्टोर। ये स्टोर के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, स्टोर रहता है, डिपोट रहता है, इसमें बहुत सारा सामान रखा रहता है। जैसे रेल का जो सामान से उसमें रखा रहेगा तो उसमें कौन सा सामान, कितना सामान आया गया, कौन ले गया नहीं ले गया, उसके बारे में जो है आपको रिपोर्ट करना रहता है और नोटिस करना रहता है कि हाँ इतना सामान यहाँ पे गया है, इतना सामान यहाँ है। तो आपको स्टोर जैसे होता है ना, एक गार्ड के रूप में इसमें आपको काम करना पड़ता है। चौथा है, पंचमा है असिस्टेंट लोको सीड डीजल, और एक होता है असिस्टेंट लोको सीड इलेक्ट्रिकल। एक तो डीजल वाला इंजन होता है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल जो बिजली पे चलता है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जिसमें जो डीजल पे चलता है वो उसमें इंजन में या कोई डिफॉल्ट होगा तो उसमें आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल विभाग के अंदर आता है, जो बिजली पे चलता है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। देखिए आगे एक पोस्ट और है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ये भी इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा पैनल रखा रहता है, जैसे कोई एक रूम रहेगा उसमें बहुत सारा पैनल रहेगा, तो उसमें जो आपको ऑपरेशन के रूप में जो है असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा टेक्नीशियन के साथ और जेई के साथ। इससे आगे आता है असिस्टेंट पॉइंटमैन जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जैसे जो स्टेशन पर जो झंडी दिखाते रहता है, या जो ट्रेन को, जैसे जो ट्रेन और इंजन को जोड़ने का काम करता है, या कोई नोटिस वगैरह कुछ है, जो हमेशा स्टेशन मास्टर के जो रूल के जो फॉलो करते हैं। कभी कभी गेट भी बंद करना पड़ जाता है। जैसे आपको स्टेशन मास्टर जैसे जैसे आपको बोलेगा, आपको समझिए कि स्टेशन मास्टर के हेल्पर ग्रुप में आपको काम करना पड़ेगा। और ग्रुप डी में सबसे अच्छा पोस्ट अगर माना जाता है ये असिस्टेंट पॉइंटमैन का ही है, लेकिन इसका जो काम है 12 घंटे का होता है। असिस्टेंट पॉइंटमैन का जो वर्क होता है 12 आवर्स का होता है। और इसमें असिस्टेंट पॉइंटमैन में ये बता दें कि इसमें जो है प्रमोशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप असिस्टेंट पॉइंटमैन से जीडीसी और एलडीसी के तहत जो होता है, इसमें ज़्यादा प्रमोशन होता है। अब स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं 2-3 साल के बाद, तो इसमें प्रमोशन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए लड़का लोग जो है ग्रुप डी में असिस्टेंट पॉइंटमैन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में रखता है। और सब यही चाहता है कि हमको असिस्टेंट पॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन इसका वैकेंसी उतना नहीं रहता है, कम रहता है। तो इसीलिए जो हायर नंबर वाले रहता है, जो प्रेफरेंस में डाला रहता है, और जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी A2 रहता है, उसी को असिस्टेंट पॉइंटमेंट मिलता है। इससे आगे आता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें क्या काम करना पड़ता है, सिग्नल और एक टेलीकॉम सिग्नल से रिलेटेड काम करना पड़ता है। जैसा ही हम लोग को दिखाते हैं, ये देखिए इस टाइप का जो सिग्नल लगा रहता है, ग्रीन रेड जलते रहता है, तो उसमें जो असिस्टेंट एसएनटी को ही उसका काम रहता है। सिग्नल से रिलेटेड, सिग्नल कहीं ख़राब तो नहीं होगा, सिग्नल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपको देख रेख करना पड़ेगा। और एक और इसी का काम होता है। जैसे ये देखिए एक यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है, ये मोटर के द्वारा जो है ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कोई ट्रेन है, इस पटरी पे आ रहा है और पटरी चेंज करके दूसरे पटरी ट्रैक पर उसको जाना है, तो यही जो मोटर से लगा जो बॉक्स रहता है यही चेंज करता है। ये भी जो असिस्टेंट एसएनटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी असिस्टेंट एसएनटी को काम करना पड़ेगा। और आगे देखिए और कौन कौन सा पोस्ट है, सारे का पोस्ट का जो है वो आपको डिटेल्स बताते हैं। अगला है असिस्टेंट ट्रैक मशीन।
ट्रैक पर जो मशीन चलते रहता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो जैसे ट्रेन का जैसा ही रहता है, एक मशीन रहता है, वो सिर्फ इंजन रहता है, तो उस पर आपको जाना पड़ेगा जेई टेक्नीशियन के साथ और ट्रैक पे देखते घूमते रहना पड़ेगा कि जो कहाँ पे ट्रैक सही है, कहाँ पे ट्रैक ख़राब तो नहीं है। एक असिस्टेंट TLAC है, इसका भी ऐसी इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट का आता है। एक वर्कशॉप भी होता है, एक ऐसे ट्रेन में भी आपको काम करना पड़ेगा। एक होता है असिस्टेंट TRD होता है, TRD भी जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसमें भी आपको देख रेख करना पड़ेगा बिजली से रिलेटेड। एक और है असिस्टेंट वर्क्स, यह भी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट के अंदर आता है। असिस्टेंट वर्कशॉप ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और एक अगर ग्रुप डी में पॉइंट्स सबसे नंबर 1 पे तो आता है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट, और ये नंबर 1 पर आता है। और नंबर 2 पे आता है पॉइंट्स में। हॉस्पिटल अटेंडेंट में क्या होता है, आप ये मेडिकल से रिलेटेड आपको हॉस्पिटल में रहना है, और एक अटेंडेंट या मतलब हेल्पर के रूप में काम करना है। रिपोर्ट को इधर से उधर लाकर डॉक्टर का मतलब डॉक्टर के सलाह को आपको फॉलो करना है। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल अटेंडेंट में जो है रेलवे कर्मचारी जो है क्या बोलते हैं लड़की लोग को दे देता है। इसका पोस्ट भी बहुत कम रहता है, तो इसीलिए ये पोस्ट जो है बहुत सारे लड़का को नहीं मिल पाता है, 1-2 लड़का को ही मिल पाता है जिसका नंबर जो मतलब टॉप रैंक में आता है, और जो पहले जो प्रेफरेंस में डाल रखा रहता है हॉस्पिटल अटेंडेंट उसी को मिल पाता है। ज़्यादातर ये लड़की लोगों को दिया जाता है। ग्रुप डी का सबसे अच्छा पोस्ट यही माना जाता है। और नंबर 2 में जो है असिस्टेंट अपॉइंटमेंट माना जाता है। एक सबसे लास्ट जो है इसमें दिया हुआ है ट्रैक मशीन ग्रेड 4, जो ट्रैक मशीन ग्रेड 4 अंदर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अधिकतर लड़का को यही पोस्ट मिलता है, क्योंकि जो है रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादातर जो ट्रैक मेंटेनर का ही वैकेंसी रहता है। इस साल भी लगभग 40,000 प्लस जो है इस ट्रैकमैन का ही पोस्ट है, और तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट को ट्रैकमैन ही दिया जाता है। तो लड़का स्टूडेंट लोग का मैसेज कमेंट आ रहा था कि मतलब आपका सर कितना भी नंबर या है और हमने पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी दे रखा है, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, तो क्या हमको ये क्या बोलते हैं असिस्टेंट ट्रैकमैन ही मिलेगा? ऐसा नहीं है, वो नंबर के हिसाब से डिपेंड करता है। दूसरा आपको प्रेफरेंस के हिसाब से, और तीसरा आपका मेडिकल कैटेगरी क्या है, तो उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और ट्रैक में मेंटेनर में एक काम खराब नहीं है, रेलवे का कोई भी काम खराब नहीं, इसमें भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। थोड़ा ये इसमें क्या होता है ट्रैक से रिलेटेड काम रहता है, तो ट्रैक पर आपको थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ता है, ट्रैक को मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है, तो ये थोड़ा हार्ड वर्क है। और पोस्ट की अपेक्षा काम रेलवे का कोई ख़राब नहीं है, और इसमें थोड़ा रिक्स रहता है क्योंकि आपको ट्रैक पर काम करना है। तो इसमें जो है रेलवे जो आपको 2700 रुपया जो है रिक्स अलाउंस भी देती है, तो ख़राब नहीं है। जिसको अगर ट्रैकमैन भी मिल रहा है तो लोग घबराए नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे को अगर ट्रैकमैन नहीं मिलेगा तो फिर पोस्ट बचेगा नहीं, क्योंकि 40,000 प्लस तो ट्रैकमैन का ही पोस्ट है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज कमेंट आ रहा था कि सर ट्रैकमैन मिल जाएगा तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये वो दिस्ट है। ऐसा बात नहीं। देखिए दोस्तों, उन लोगों से पूछिए जिनका रिजल्ट ग्रुप डी में नहीं हुआ है। मान लीजिए आपका तो हो गया, तो आपको ट्रैकमैन आप चाह रहे हैं कि हमको नहीं मिले, अदर कोई पोस्ट मिल जाए। जिनका ग्रुप डी में नहीं हुआ है, थोड़े पॉइंट से छूट गया, उनसे पूछ के जाइए, पूछिए कि उसका क्या स्थिति है। तो ऐसा नहीं है, ग्रुप डी का कोई पोस्ट खराब नहीं है। सब पॉइंटमैन ही लेना चाहते हैं, तो कि पॉइंटमैन में यही प्रमोशन थोड़ा ज़्यादा है। इसका भी काम आसान नहीं, इसका भी काम हार्ड ही है। इसका काम आसान नहीं है। इसमें भी आपको 12 देखिए ग्रुप डी का अदर जो पोस्ट है उसमें आपको 8 घंटा ही काम करना पड़ता है, 8 आवर्स काम करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो पॉइंटमैन इसमें आपको 12 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो अदर पोस्ट की अपेक्षा तो इसमें आपको 4 घंटा ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। लेकिन यही है कि इसमें जो है आपका जो प्रमोशन ज़्यादा है, इसीलिए लड़का लोग पॉइंट्समैन ज़्यादा चूज करता है। क्योंकि ट्रैफिक से रिलेटेड आप स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड में जल्दी प्रमोट हो जाइएगा। आप ट्रैकमैन भी खराब नहीं है, पोस्ट सारे का सारे अच्छा है। कोई भी पोस्ट अगर आपको मिल जा रहा है अभी की स्थिति में तो कोई ख़राब नहीं है। आप लोग देखते हैं कि बेरोजगारी का कितना है, कितना स्टूडेंट लगभग जो है 2 करोड़ स्टूडेंट जो है आसपास जो है फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें सारे स्टूडेंट को फाइट करके सिर्फ मान ली 1,03,000 4,000 जो वैकेंसी है, इतने में आपका नाम सेलेक्ट हुआ है। तो आप लोग कहीं ना कहीं मेहनत की है, जिसके बाद ही आपको ये मिल रहा है। तो ट्रैकमैन मिले या कोई भी पोस्ट मिले, आपको ख़राब नहीं है। अगर आपको अंदर क्षमता है, काबिलियत है, तो आप 2-3 साल में GD से आता है, उसके थ्रू जो है ट्रैकमैन से भी आप स्टेशन, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ट्रैकमैन से स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड तक गया। ऐसा नहीं है कि इसे प्रमोट नहीं होता है। जो ट्रैकमैन पर काम करता है उसको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो लोग मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई भी ज़्यादा करते हैं और जल्दी अपना प्रमोशन। लेकिन इस बार ही NTPC में अधिकतर लड़का जो है, जो NTPC का जो आया था, इसमें अधिकतर जो है ट्रैकमैन जो ग्रुप डी में था वो सिलेक्ट हुआ है। 99% लड़का जो है ट्रैकमैन से ही आया है, अगर रेलवे के अंदर का कर्मचारी बोला जाए तो कोई भी पोस्ट ख़राब नहीं है। आप लोग सारा पोस्ट अच्छा, घबराए जो भी पोस्ट मिलेगा आप लोग अच्छे से काम करिए। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंटमैन अच्छा है ट्रैकमैन ख़राब है, सारे के सारे पोस्ट जो है अच्छा है। अगर सबको पॉइंटमैन ही मिल जाएगा तो फिर ट्रैकमैन
किसको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे पोस्ट अच्छा है और बहुत सारा पोस्ट जिसमें थोड़ा कम वर्क करना पड़ता है और किसी में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, यही थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।